क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको स्पिरिचुअल वायरल रील्स और कंटेंट देखना बहुत पसंद है? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो हाँ जी, क्या हालचाल? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया का कंटेंट दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड होता है, किसी भी फॉर्म का हो। ठीक है, पहला होता है एजुकेशनल कंटेंट, दूसरा होता है इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट। ठीक है, तो हर कंटेंट चाहे कुछ भी हो, आप दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट। अगेन इनका सब कैटेगरी है, दो फॉर्म का कंटेंट होता है। एक होता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, दूसरा होता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं रील्स और शॉर्ट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आज की डेट में ज़्यादा रील्स और शॉर्ट लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो 1 मिनट 2 मिनट में आपको बहुत जल्दी कुछ दिख जाता है, और दूसरा आजकल लोगों का अटेंशन टाइम बहुत कम है, तो पीपल प्रिफर टू वॉच रील्स अ लॉट। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे टॉपिक में कि विच स्पिरिचुअल कंटेंट यू शुड कंज्यूम। कौन सा स्पिरिचुअल कंटेंट आपके लिए सही है? क्या जो कंटेंट आप देखते हैं क्या वो आपके लिए सही भी है, आपकी एज के लायक भी है कि नहीं है? क्या आप ऐसा तो नहीं कि आप बूढ़े हैं और आप बच्चे वाला कंटेंट देख रहे हैं, या आप बच्चे हैं और आप बूढ़ा वाला कंटेंट देखते हैं? तो और दूसरा, जो कंटेंट आप देखते हैं क्या उससे आपको कोई वैल्यू आउटपुट भी मिलता है कि नहीं मिलता है एट द एंड ऑफ द डे? डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो स्टॉप वॉचिंग शॉर्ट्स और रील्स। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी शॉर्ट्स एंड रील्स देखे, चाहे वो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हो आप, चाहे आप एजुकेशन के लिए देखते हो, उससे क्या होता है कि उससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता, उसका आपकी ज़िंदगी में जो वैल्यू आउटपुट है वो बहुत जीरो है। बिकॉज जितने कम समय में आप उसको देखते हो, उतना ही कम समय आपका दिमाग लगाता है उसको भूलने के लिए। ठीक है, तो कोई भी कंटेंट जो आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखते हो, आपका ब्रेन इज नॉट अडेप्ट टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इवेंचुअली यू विल फॉरगेट इन विद इन द सेम डे। सो स्टॉप वॉचिंग शॉर्ट्स एंड रील, बिकॉज ये आपको कोई वैल्यू आउटपुट नहीं देंगे। पहले तो कमिंग बैक टू द स्पिरिचुअलिटी पॉइंट, कस्टमाइज योर स्पिरिचुअलिटी। अभी स्पिरिचुअलिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या अच्छा है क्या खराब है? बहुत सारे आप चैनल्स हैं जो जिनमें करोड़ों व्यूज आते हैं, उनको बच्चे भी देख रहे हैं, तो उनको बुढ़े भी देख रहे हैं, तो उनको जवान लोग भी देख रहे थे। बट डज इट हेल्पिंग ऑल द सेक्शंस? ठीक है, तो कस्टमाइज योर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑन योर एज। फॉर एग्जांपल, जब आप 20 साल के हैं तो आपके लिए आपका इंपॉर्टेंट, आपके लिए डिसिप्लिन एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 30s में होते हैं, आपके लिए आपका करियर, मनी, सक्सेस, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। बट जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है 40, 50 या 60s में, तो देन यू सीक मोर मेंटल पीस। ठीक है, डिटैचमेंट और डेप्थ सीख करते हैं लाइफ में आप। ठीक है, तो आपका कंटेंट का कंज्यूम भी वैसा ही होना चाहिए आइडियली। तो जैसे अगर मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैं कई वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि जिन लोगों के आप साथ रहते हैं, ठीक है, जिन किताबों को आप पढ़ते हैं, जिन कंटेंट को आप कंज्यूम करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जैसा आपका परिवार है, 99% चांस है कि आप भी वैसे ही होंगे। ठीक है, अगर आपके दोस्त बहुत ही शराब पीते हैं या बहुत सिगरेट में ऐसी आपकी संगत है, तो मोस्ट लाइकली आप भी शराब और सिगरेट ही पीएंगे। ठीक है, अगर आपके दोस्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड दे आर डूइंग लॉट्स गुड इन देयर लाइफ, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो एंड आप किसी को भी देख लेना, बिकॉज देयर इज अ सेइंग ऑल्सो कि यू आर एज गुड एज द 5 पीपल इन योर लाइफ। ठीक है, आप उतने अच्छे होते हैं जितने आपकी लाइफ में 5 लोग हैं। स्पिरिचुअलिटी भी अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे ही चलती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपकी उम्र है 25, आप 20s में हैं या आप 30s में हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं बाबा प्रेमानंद के वीडियो। अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू प्रेमानंद, वो ही इज़ वेरी लाइक नॉलेजेबल पर्सन, वो उनको ही इज़ वेरी इनलाइटेड पर्सन। ठीक है, उनको भगवत प्राप्ति है, वो बहुत सही बात करते हैं, उनके वीडियोस मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट डज it help you at 20s or 25s? Maybe it can help, but at I think at 20s and 30s में जो spirituality content जो आपको consume करना चाहिए, that should be more educational based rather than entertainment based or seeking based। एक चीज़ और आप याद रखना, लोगों को शॉर्ट्स और ये सब अच्छा क्यों लगता है? ठीक है, क्योंकि वो उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, या तो उनको हंसी आती है, ठीक है, या तो वो उनको पीड़ा आती है उसको देख के, या तो वो उनको कहीं ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं। बट जिस चीज़ से आप रिलेट करें, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए चीज़ वो अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि आपको किसी शॉर्ट से रिलेट करते हैं या किसी रील से आप रिलेट करते हैं अपनी लाइफ को, बट ज़रूरी नहीं कि आपको वो वैल्यू दे। ठीक है, तो हमेशा ऐसा कंटेंट सीख करिए जिससे आपको वैल्यू मिले। ठीक है, तो जब आप इनिशियल एज में है, लाइक 20s में, 30 में, तो ऐसा कंटेंट सीख करिए, या ऐसी बुक पढ़िए, या ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको वैल्यू दे। ठीक है, इट शुड बी वैल्यू बेस्ड। ठीक है, लेकिन जब आप लेट्स में, जब आप 40s में, 50s में, तो देन यू सीक अ मेंटल पीस। ठीक है, यू जस्ट सीक अ मोर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, यू सीक अ मेंटल पीस। आप अपनी मेंटल पीस पे फोकस करिए, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करिए, रेदर देन अ वैल्यू बेस्ड।
दूसरा ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखिए यार, ऐसे चैनल्स देखिए जो आपको कहीं लेके भी जाएं जिंदगी में, ठीक है। अगर आप 3 महीने किसी को देखते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, आप रोज उसका रील्स देखते हैं, रोज उसका वीडियो देखते हैं, और आपका लाइफ 3 महीने से वहीं का वहीं खड़ा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपके पास, अंदर भी बाहर भी, तो फिर क्या फायदा ऐसा देखने का? आप चेंज करिए फिर देन। तो जस्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ऑलवेज सीक अ वैल्यू बेस्ड कंटेंट, ठीक है। डोंट सीक जस्ट रैंडम कंटेंट जिससे आपको बस हंसी आ रही है, मजा आ रहा है, या फिर रिलेट कर रहे हैं। डोंट सीक लाइक ओनली एट दोज कंटेंट, सीक सम कंटेंट विच एड वैल्यूज टू योर लाइफ, ठीक है। अब हम डिसाइड, अब लोग यहाँ पे पूछेंगे कि एक्चुअली वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब किसको आप वैल्यू करेंगे, क्या पता मुझे वो कंटेंट देखो अच्छा लग रहा था कि वही मेरे लिए जिंदगी में वैल्यू हो, बट नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी में भी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस दैट यू कैन फॉलो। फॉर इफ यू सी माई ओल्डर वीडियो, अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखेंगे सारे, तो उसमें मैंने हर कुछ ना कुछ स्टेप आपको बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मुद्रा का स्टेप्स बताया कि कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, कौन कौन से मुद्रा आप पूजा में यूज़ कर सकते हो, उस मुद्रा का क्या फ़ायदा होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ तरीके होते हैं, न्यास क्या होता है, ठीक है, मंत्र कैसे जपते हैं, ठीक है, मंत्र जप के क्या बेनिफिट होते हैं। तो एटलीस्ट आई एम टेलिंग समथिंग जो दैट गिविंग यू अ वैल्यू इन सम फॉर्म, ठीक है। ऐसे जब आप किसी भी, अब देयर आर लॉट्स ऑफ, आज की डेट में तो पॉडकास्ट भी बहुत फेमस है। आई सीन मैनी पीपल आर डूइंग पॉडकास्ट, लेकिन पॉडकास्ट में लोग कुछ भी बकवास करते हैं, उनका कोई आगे ना सेंस होता है, ना उनका सर होता है, ना पैर होता है उस बात का, ठीक है। मैनी टाइम, और दूसरे टाइम दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ, वो बताते हैं कि हमने ऐसे किया, हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है, बट दे नेवर से कि आप ये स्टेप फॉलो करो, ठीक है। मीन्स दे नेवर गाइड यू टुवर्ड सर्टेन स्टेप्स, एंड दे नेवर सेंड यू अ क्लियर कट मैसेज जिससे आपको कुछ वैल्यू आउटपुट। आप देखना मैक्सिमम ऑफ द आई एम टॉकिंग अबाउट द 90% ऑफ द पॉडकास्ट। 10% ऑफ पॉडकास्ट ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, मुझे भी कई पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट इज वेरी मच पीपुल। और दूसरा क्या होता है, आजकल आज की डेट में तो ट्रेंड है कि जितना आप वियर्ड बोलोगे, जितना उटपटांग चीज बोलोगे, उतना लोग आपको ज़्यादा देखेंगे, और उतना आपको, तो आई थिंक इट्स अ वेरी मच व्यू गेम। तो जितना भी उलझलूल बोल सकते हो, या जितना भी उटपटांग बोल सकते हो कि ऐसा है वैसा है। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया आज की डेट में। अगर आप देखोगे तंत्र के पॉडकास्ट आप देखेंगे, पूजा के पॉडकास्ट, कि मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब उनका कुछ कई बार तो सेंस भी नहीं बनता उन चीज़ का। बट अगेन दैट इज मोर ट्रेंडिंग नाउ डेज, बिकॉज पीपल लोगों को हमेशा ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप इन जनरल भी देखें जिंदगी में, ऑब्वियसली कि पीपल लाइक टू सी ड्रामा इन देयर लाइफ और अदर पीपल लाइफ। The point of this video is always seek a वैल्यू बेस्ड कंटेंट वेन एवर यू आर सीकिंग। स्पिरिचुअलिटी में मैं नहीं कह रहा कि आप इसको मत देखो, सो मत देखो, लेकिन जिसको भी आप देखो, जिसको भी फॉलो करो, ऑलवेज सीक सम वैल्यू फ्रॉम दैट पर्सन और फ्रॉम दैट कंटेंट, ठीक है। द लास्ट स्लाइड ये है कि एक समय पे एक ही काम करो, ओनली वन प्रैक्टिस, वन डायरेक्शन, वन टाइम, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं कि आपको जिंदगी में पैसा भी चाहिए, साथ में आप जिंदगी में लड़की भी ढूंढ रहे हो, साथ में आप नौकरी भी ढूंढ रहे हो, तो एटलीस्ट एक ही चीज़ें फोकस, पैसा पे फोकस हो तो पैसे पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपको मैरिज पे फोकस करना तो मैरिज पे फोकस करो। डोंट डू 10 थिंग्स एट वन टाइम, ठीक है, बिकॉज इससे इट विल नॉट हेल्प। स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट के बेस पे भी देखेंगे तो इट विल नॉट हेल्प, ठीक है। तो ऑलवेज सीक्स, जब कोई साधना करते हैं तो इंसान हमेशा एक साधना करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा एक भगवान को पूजो, एक मंत्र का जाप करो, ठीक है। आप ऑब्वियसली, पर क्या करते हैं लोग, 50 मंत्र का जाप करते हैं, 50 भगवानों की पूजा करते हैं, ठीक है, 50 लोगों से मिलते हैं। तो अगर जितनी जिंदगी में आपने देखना कि कम चीज़ों की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, ज़्यादा चीज़ों की भीड़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वैल्यू हमेशा ऐसी चीज़ों की होती है जो लाइफ में रियर है। तो अगर आप जिंदगी में चीज़ें कम है, कम कम दोस्त हों लेकिन अच्छे दोस्त हों, ठीक है, जिंदगी में कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, तो ऑलवेज सीक वैल्यू फ्रॉम, ऑलवेज डू वन थिंग एट वन टाइम। और लास्ट एंड लीस्ट, डोंट फॉलो द क्राउड, ठीक है। भीड़ के पीछे मत जाओ, भीड़ के पीछे जाने से कुछ नहीं होने वाला आपका। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ वायरल है, किसी चीज़ में करोड़ों लोग देखते हैं उसको, जरूरी नहीं कि आप भी देखो आपका भला हो जाए। ये आपको ऑलवेज स्टैंड अपार्ट, ठीक है। हमेशा भीड़ का हिस्सा मत बनो, स्टैंड अपार्ट हो, देखो आपको बहुत चेंजेस आएंगे। आज के लिए इतना ही, अब अगली बार मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में फिर।